हेलो एनिमे के पागल दीवानों, आज हम इंस्पेक्टर सीजन 2 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में रात को तीन भूत आपस में बात कर रहे होते हैं। चलिए हम इन तीनों का नाम ABC रखते हैं और वो कोतो की तारीफ करते हैं कि वो कितनी सुंदर और स्मार्ट है और वो अब 20 साल की हो गई है। तो बी बोलता है कि मैंने सुना है कि वो कभी कभी बहुत गुस्सा भी हो जाती है। तो ए बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो उनकी बेइज्जती करता है तो उसे वहीं के वहीं सजा मिलती है। और एक टाइम ऐसा था जब इंसानों को पता चल गया था कि हम इस दुनिया में मौजूद हैं, पर उन्होंने अपने तेज दिमाग से झूठ बोला और ये बताया कि हम मौजूद नहीं हैं ताकि हम सब छुपे रह सके। तो सी बोलता है लेकिन कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते होंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे और वो गॉड ऑफ विजडम जरूर है, लेकिन वो बहुत कोमल और नाजुक है। तो ए बोलता है कि टेंशन मत लो, हमारी लेडी ने एक बॉयफ्रेंड बनाया है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है और वो बहुत खतरनाक है। उसने मरमेड और खुदन का मीट खाया है। तो बी टेंशन में होकर बोलता है तो मैंने जैसा सुना था वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो सी बोलता है कि क्या कुछ हुआ है जिसके बारे में तुम्हें माई लेडी से बात करनी है। तो बी बोलता है कि हाँ, ऐसा लगता है जिस जगह में मैं रहता हूँ उस जगह पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है। और वहीं दूसरी तरफ कोतो कुरो को बोलती है कि हम दूसरी जगह रहने जाए। तो कुरो बोलता है तुम्हारे दिमाग में फिर से ये ख्याल कैसे आया। तो कोतो बोलती है मैंने कहा था ना कि एक बिल्डिंग वाला भूत मुझसे मिलने आया था और आपने भी तो कहा था कि आप इस जगह पर रहना नहीं चाहते हैं। तो कुरो बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे पड़ोसी ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैं एक छोटी लड़की को अपने अपार्टमेंट में लाता हूँ और उसके साथ इलू उलू करता हूँ। तो कोतो बोलती है तो आप उन्हें समझा क्यों नहीं देते कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो कुरो बोलता है मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। तो कोतो गुस्से में बोलती है लेकिन ये झूठ नहीं सच है और हम इलू इलू भी करते हैं। ये सुनकर कुरो परेशान हो जाता है और पूछता है कि वो भूत चाहता क्या है। तो कोतो बोलती है वो भूत उस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है और वो अपना ज़्यादातर टाइम 5th फ्लोर के रूम नंबर 3 में रहकर बिताता है, क्योंकि वहाँ के मालिक को मूवीज़ देखना पसंद है, इसलिए वो भी उसके साथ टीवी देखता है। लेकिन एक रात जब वो देर तक उस रूम पे था तब ऊपर वाले रूम से किसी के कूदने की वॉइस आ रही थी, धक धक, बिल्कुल ऐसे। फिर नेक्स्ट सीन में कोतो ABC के पास होती है। तो बी कोतो को बोलता है कि वो आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी और वो ज़्यादा देर तक नहीं बजा था, लेकिन उस जगह के मालिक ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन उस आवाज़ के सुनने के बाद मेरा शरीर कांपना शुरू कर दिया। फिर उस जगह के मालिक को भी परेशानी होने लगी। जब वो वॉइस बढ़ने लगी तब उसने मैनेजर से कंप्लेन किया, लेकिन मैनेजर ने कहा कि ऊपर वाला रूम तो 2 महीने से खाली है। ये सुनकर सी बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि हे माँ माता जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो ए उसे शांत होने को बोलता है कि वहाँ कुछ सामान होगा जो मौसम में बदलाव होने की वजह से आवाज़ कर रहा होगा। तो सी बोलता है तो फिर ये छोटी मोटी आवाज़ होनी चाहिए थी। तो बी बोलता है कि बस इतनी सी बात नहीं है। उस टाइम मैनेजर को शक हुआ और वो ऊपर वाले रूम पे चेक करने गया और वहाँ कोई फर्नीचर नहीं था बल्कि एक पुरानी गुड़िया थी और वो डॉल बहुत डेंजरस था और उसमें से काली शक्तियाँ निकल रही थी और वो डॉल कोई आम डॉल नहीं है। अगर उधर कोई भूत या योकाई होता तो बाहर आकर मुझसे मिलता, लेकिन सिर्फ वो आवाज़ें कर रहा था जैसे कि वो मुझे डराना चाहता है। और मैनेजर ने कहा था कि वो इस जगह के मालिक से बात करेगा और झाड़ फूक करवाएगा, लेकिन वो वॉइस अभी भी आती है और मैं उस जगह से जुड़ा हुआ भूत हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकता। इसलिए प्लीज़ क्या आप जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है। तो कोतो कुरो को बोलती है कि हमें उसके बारे में पता करना होगा जो पहले उस रूम में रहता था। फिर 2 दिन बाद वो दोनों पूरी जाँच करके कोतो उन तीनों को बोलती है कि वहाँ कोई भूत नहीं है। मैनेजर का पेट उस बिल्डिंग में घुस गया था और काफ़ी टाइम से रह रहा था और वो बिल्डिंग ठीक से बनी नहीं है, इसलिए ऐसे कई रास्ते हैं जिसमें से वो आ जा सकता था और कभी कभी वो पेट आवाज़ें करता था जिससे तुम दोनों को डर लगता था। तो भी बोलता है तो वो डॉल जो था उसका क्या। तो कोतो बोलती है कि मैनेजर ने झूठ कहा था और मैनेजर कंप्लेंट सुनने के बाद ऊपर गया तब उसे वहाँ अपना खोया हुआ पेट मिला, इसलिए मैनेजर ने झूठ बोला कि वहाँ भूत है क्योंकि उस बिल्डिंग में पेट्स अलाउड नहीं है। तो भी बोलता है लेकिन वो ये भी बोल सकता था कि ये कोई इंसान का काम है, वहाँ कोई रहता है। तो कोतो बोलती है थोड़ी सी जांच के बाद तुरंत पता चल जाता कि वो रूम सच में खाली है और अगर वो अच्छे से झूठ नहीं बोलता तो पकड़ा जाता। तो भी बोलता है अगर मैनेजर भूत का नाम लगाएगा तो इंसान वहाँ से चले नहीं जाएंगे। तो कोतो बोलती है मैनेजर को बस इतना कहना था कि झाड़ फूक कामयाब हो गया क्योंकि प्रॉब्लम डॉल से है, रूम से नहीं।
तो भी बोलता है लेकिन हमने परसों ही वह आवाज़ सुनी थी, अगर उसने अपने पेट को बाहर निकाला था तो वह आवाज़ क्यों आई। तो कोतो बोलती है अगर मैनेजर के ऊपर जाने के बाद एकदम से आवाज़ बंद हो जाती तो ये बात साफ हो जाती कि मैनेजर ने कुछ किया है और कोई नहीं मानता कि वहाँ कोई भूत है, इसलिए मैनेजर पेट को निकालने के बाद खुद उस रूम में पैर मारकर आवाज़ निकालने लगा। तो सी बोलता है कि क्या सच में अपने पेट के लिए कोई इतना कर सकता है। तो कोतो बोलती है क्योंकि वो पेट कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं है, वो एक बड़ी छिपकली है। ये सुनकर वो तीनों को राहत मिलती है कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो मैनेजर की इस हरकत से गुस्सा भी होते हैं। तो कोतो बोलती है कि मैंने मैनेजर से कहा है कि वो अब आवाज़ ना निकालें और अगर वो कुरो को सस्ते में रूम देंगे तो मैं ये बात लोगों तक पहुंचने नहीं दूंगी। ये सुनकर वो तीनों खुश हो जाते हैं कि आपने उस मैनेजर को अच्छा सबक सिखाया। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों वापस जा रहे होते हैं और बात करते हैं और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि कोतो ने उन तीनों को जो भी कहा वो झूठ था। वहाँ सच में एक डॉल थी और वो डॉल एक वुडो डॉल है और उसे 100 साल पहले बनाया गया था और वो डेमंस या भूत को भगाती है। फिर कोतो बोलती है कि शायद उस रूम में रहने वाले ने उस डॉल को कहीं से उठाया होगा और अपने रूम में लाया होगा, लेकिन जब वो वहाँ से गया तब उसने डॉल वहीं छोड़ दिया और उसने जाते टाइम गलती से ऐसा कुछ किया होगा जिससे वो डॉल दोबारा से एक्टिवेट हो गई और अगर नीचे फ्लोर वाला भूत ऊपर जाकर देखता तो वो पक्का मारा जाता। अच्छा हुआ कि हमने उस जगह से डॉल हटा दी और जंगल में रख दिया। फिर वो दोनों उस जंगल में जाते हैं जहाँ उन्होंने वो डॉल रखा था। तो कोतो कुरो को बोलती है कि हम रात में इसलिए आए हैं क्योंकि रात को ही उसकी असली पावर बाहर आएगी, इसलिए जब उसकी सारी पावर बाहर आएगी तब हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। और वो दोनों वहाँ जैसे पहुँचते हैं तो वो डॉल से एक सुमो रेसलर बाहर निकलता है। तो कुरो पूछता है कि ये सुमो रेसलर जैसा क्यों दिखता है। तो कोतो बोलती है कि सुमो रेसलर के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं रिशिकी, मतलब जो पावरफुल हो, और कोंगो रिशिकी नाम का एक भगवान